imperialism. This is the पीछे sixth वाला यार। part of the first chapter, the rise of nationalism in Europe. You have already learned about what is nationalism, what is the impact of French Revolution on nationalism. You have learned about uh, unification of Germany, unification of Italy and Britain. You have learned about the revolutions of 1830 and 1848. And now we are going to explain you, I am going to explain you nationalism and imperialism. तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूरोप में पहला जो शुरुआत किया गया है चैप्टर का, वो एक पेंटिंग से शुरू किया गया है। पेंटिंग में फ्रांस के पेंटर हैं, बहुत बड़े पेंटर फ्रेडरिक सोरू, उन्होंने एक पेंटिंग बनाया है। उस पेंटिंग में क्या दिखाया है कि दुनिया, यूरोप के सभी देश, अमेरिका, एक बहुत लंबी कतार में सब एक साथ एक ही दिशा में कहाँ बढ़ रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें सब तरह के लोग हैं, उसमें बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उसमें गरीब भी है, अमीर भी है ना, पुरुष हैं, नारी हैं, सब लोग बड़ा खुशी से गाते हुए सब अपने अपने देश का झंडा लेके एक तरफ कहाँ बढ़ रहे हैं, लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स वो फ्रीडम है ना, जो आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडिया आया था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का, उसको एक तरह से वहाँ पर प्रतिबिंबित किया गया था, वो दिखाया गया है उसमें। और उसी पेंटिंग में देखोगे कि जो आगे एक साइड में जो मोनार्की है, जो एब्सोल्यूटिस्ट पावर है, उसके जितने सिंबल्स हैं वो सब टूटे बिखरे पड़े हुए हैं जमीन पर, उसके फोरग्राउंड में। तो यहाँ से ये आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सोच था क्या चीज का, नेशनलिज्म का। और ये नेशनलिज्म बाद में इसके कारण से कई राष्ट्र जो है अस्तित्व में आ गए। 1871 तक कह सकते हो कि नेशनलिज्म का जो एक चला था वो करीब करीब यूरोप का बाउंड्री फिक्स हो गया, सभी देश का लगभग है ना। जर्मन जो पहले कभी भी मैप में देखोगे जर्मनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं मिलेगा 1871 से पहले। 1871 में वो एक देश के रूप में, एक नेशन के रूप में यूनिफाइड, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था जर्मनी, वो यूनिफाइड होकर एक हो गया। इटली भी उसी तरह से कई राज्यों में बटा हुआ था, एक हो गया। मगर ये यूनिफिकेशन जो हुआ तो था, आइडिया कहाँ से आया था, लिबरल डेमोक्रेटिक आइडिया के कारण से ये नेशनलिज्म का उभार हुआ था। पोएट, पेंटर्स, ये लोगों में इमोशन पैदा कर रहे थे कि नेशन के प्रति अपना एक होना चाहिए, मगर वो सफल नहीं रहा। 1848 में तुम लोगों को याद होगा जो रेवोल्यूशन हुआ था, तो जर्मन लोग जो है फ्रैंकफर्ट में आ गए थे चर्च में, और वहाँ पर जो है एक डेमोक्रेसी का घोषणा कर दिया था। राजा को जो है कहा कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रह के आप काम करिए, मगर जो है किंग उसको डिनाई कर दिया और उसको क्रश कर दिया। तो एक तरह से कह सकते हो कि जो एरिस्टोक्रेसी है वो जीत गया। 1815 में ये भी पढ़े होंगे कि मेटरनिक और दूसरे बिग पावर ऑस्ट्रिया और दूसरे बिग पावर मिलके फ्रांस का जो नेपोलियन जो सत्ता में था उसको हरा दिया। तो एक तरह से कह सकते हैं उसके बाद से एरिस्टोक्रेसी ही डोमिनेंस रहा, और उसी के कारण से जो नेशन जो बाद में बने जितने भी, तो सब अपना अपना पावर बढ़ाना चाह रहे थे, अपना टेरिटरी बढ़ाना चाह रहे थे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारा तरक्की हुआ यूरोप में, और इंडस्ट्री बैठा तो अब उसके लिए रॉ मटेरियल और ये के लिए दुनिया के दूसरे एशिया और अफ्रीका के देशों को अपना कॉलोनी, उपनिवेश बनाना, टेरिटरी बढ़ाना शुरू की। इसी को इम्पेरियलिज्म कहते हैं। और नेशनलिज्म जो है शिफ्ट हो गया कहाँ, जो डेमोक्रेटिक आइडिया था, इक्वलिटी पर बेस्ड जो था, वो शिफ्ट हो गया ये आपका इम्पेरियलिज्म में शिफ्ट हो गया। 1871 में और भी इम्पॉर्टेंट है कि उस समय जो
बाल्कन कंट्रीज है, बाल्कन कहते हैं जहाँ स्लैब लोग रहते हैं, उसमें बहुत सारा देश है, बोस्निया हर्जेगोविना है ना, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, दीज आर द कंट्रीज। और ये सब जो है ग्रीस, ये सब किसके अधीन थे? ऑटोमन, ज़्यादातर पार्ट में ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन ये टर्की का मुस्लिम शासक लोग का रूल था। यूरोप के बहुत बड़े हिस्से में उनका राज्य हो गया था। मगर 1871 तक आते आते, मतलब लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी में आते आते ऑटोमन साम्राज्य कमज़ोर पड़ गया। और दूसरे तरफ जो है वो जो देश थे वहाँ उस एरिया में, उसमें उनमें राष्ट्रवाद का एक जो उभार है, इमोशंस काफ़ी मजबूत हो गए, तो वो सब अपने आप को आज़ाद इंडिपेंडेंट कर लिया। और आपस में सब में झगड़ा था कि मेरा टेरिटरी यहाँ तक है, मेरा काफ़ी कन्फ्लिक्ट था। जितने बाल्कन कंट्रीज थे आपस में काफ़ी उनका झगड़ा चल रहा था। तो ये हम देख, और इसी के कारण से ये बाल्कन जो कंट्रीज है आपस में तो लड़ ही रहे थे, और जो सुपर पावर थे वो भी वहाँ अपना डोमिनेंस चाहते थे। दे ऑल्सो वांटेड टू डोमिनेट दैट एरिया, और उसके चलते और कन्फ्लिक्ट इंटेंस हो गया। और फाइनली 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी ये बाल्कन कंट्रीज जो है वही बने। और इस नेशनलिज्म और उसके चलते इम्पेरियलिज्म का प्रभाव जो है, जो उपनिवेश जो अधीन थे दुनिया के बड़े शक्तियों के, उन पर भी प्रभाव पड़ा। उनका जो है जैसे भारत, जैसे अफ्रीका, एशिया के और सब देश, सारे देशों को में एक जज्बा जो राष्ट्रवाद का होता है वो जगह। क्यों? क्योंकि सभी, जैसे भारत इतना बड़ा देश है, तो जो भी कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे जो भाषा बोले, जो रंग रूप हो, काफ़ी भेद, जो धर्म को मानने वाले हो, मगर सबको दबाने वाला, सताने वाला कौन था? अंग्रेज था। तो एनिमी एक हो गया, सबका दुश्मन एक हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा यूनिफाइंग फैक्टर भारत को एक करने में हुआ। और अल्टीमेटली जो है ये स्ट्रगल, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, उसमें जो नेशनलिस्टिक आइडिया है उसका फ़ायदा जो है इसको मिला। सिर्फ भारत को नहीं, भारत जैसे और दूसरे देश भी थे, उनको भी इसका फ़ायदा मिला। हम समझते हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यदि आप लोगों को लगता है कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन किसी को पूछना है? शाश्वत, व्हाट्स योर क्वेश्चन? शाश्वत, तेज बोलो। What were the reasons for the conflict in Balkan? What is the reason for Conflict in Balkan. conflict? Because all wanted more and more territory, and superpower, big power of that time also wanted to dominate that area. This was the main reason for conflict in Balkan. Any other question? Chalo, Shivam, sit down. What do you mean by conservative? Conservative idea which is very narrow idea, limited tradition, believe in tradition. The things which is for olden days, you want to continue the things, is called conservative. Conservative idea जो परंपरागत रूढ़िवादी तरीका जो पहले से चला आ रहा है, उसी को हम उसी में विश्वास करते, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं। Don't want to change the thing immediately. If you want to change, but you must respect those things. ये कंजर्वेटिव का मानना है कि ठीक है भाई, चलो समय बदल गया, थोड़ा बदल, मगर पुराने चीज को, राजतंत्र है उसको आप राजतंत्र को खत्म करो, मगर राजतंत्र को मतलब रिस्पेक्ट। चलो, और किसी को कुछ? केशव, Why did nationalist tension emerge in the Balkans? I have already answered this question. Because all wanted more and more territory, है ना? They and superpower also involved in that area.
तो यही चीज़ से क्वेश्चन तुम्हारा और संस्कृत का क्वेश्चन एक ही था। ठीक है, ओके, ठीक है ना।